अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है? और ये जो बच्चों को आए दिन स्कूल से कंप्लेन आती है ना कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चा रोता है आपका, बच्चे स्कूल में एडजस्ट नहीं हो रहे, वालिदैन इस हवाले से बड़े परेशान होते हैं कि हमने तो एक बिल्कुल हंसता खेलता बच्चा भेजा था स्कूल में और अब जाके ये पता चल रहा है इतने सारे मसाइल हैं। ये क्या आप समझते हैं कि क्या एज होनी चाहिए? इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। वालिदैन को ये तलब होती है कि बस किसी तरह हम अपने बच्चे को स्कूल भेज दें। हाँ सही। अच्छा, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बड़े सो कॉल्ड फखरिया तौर पे कहते हैं कि पैदाइश से पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। अच्छा, पता नहीं क्या कारनामा कर लेगा वो बच्चा जो भी दुनिया में नहीं आया, लेकिन उसके लिए उस स्कूल में जाना बड़ा जरूरी है। तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये उनके शौक होते हैं कि स्कूल के नाम से अपने स्टेटस बता सकें, चाहे मेरा बच्चा वहां फिट हो या ना हो। दूसरा ये होता है कि जितनी जल्दी मैं भेज दूंगा, जैसे बहुत बड़ा काबिल हो जाएगा और उतनी जल्दी दुनिया के अंदर इनकलाब अजीम ले आएगा। तो ऑब्वियसली वालिदैन, मैं नहीं समझता 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, किसी भी हाल के अंदर भेजना चाहिए। अगर आपका बच्चा ओवर IQ है तो उसके लिए डेफिनेटली एक्टिविटीज जो है वो घर के अंदर होनी चाहिए और रादर देन कि आप उसको किसी स्कूल के अंदर आप उसको जमा करा दें। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि स्कूल के अंदर भेज देते हैं और वो क्योंकि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया कि उसके अंदर इतना गैप है, उसके अंडरस्टैंडिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, इमोशन के अंदर, सोशलाइजेशन में स्कूल में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस बच्चों को पहले तैयार करते हैं, यानी पहले आप उसको स्कूल तो समझाएं क्या होता है। सही। पहले उसको बताएं कि प्ले एरिया के अंदर बैठते कैसे हैं, पहले उसको बताएं कि लिखते कैसे हैं, राइट। मेरी बात, जब आप इसको स्कूल कॉम्प्रीहेंड करके तैयार करके भेजेंगे तो फिर स्कूल को वो फॉलो करेगा, रादर देन कि उस बच्चे को कुछ नहीं पता, एक दिन बेचारा उठा रोता हुआ और आपने पेपर बांध के उसको स्कूल भेज दिया। ऐसे ही है ना, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। मेरे पास एक खातून जो है वो तशरीफ लाई थी और उनका अपना एक स्कूल है और वो अपने बच्चे के लेके आई थी कि मेरा बच्चा जो है वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता। सही। तो वो कह रहे हैं कि क्लास के अंदर, ये हालांकि खुद उनका स्कूल था, और वो कह रहे हैं कि वो जाता है और पेंसिल जो है वो फेंक देता है, तो आप ऐसा करें इसको पेंसिल पकड़ना सिखा दें। तो मैंने मैडम से पूछा कि मैंने बताया कि इन 3 उंगलियों से वो और कौन सी चीज पकड़ लेता है, क्या वो चमचा पकड़ लेता है खाना खाने के लिए, क्योंकि जाहिर है वो एक एज का बच्चा है। तो मैंने कहा हाँ वो तो पकड़ लेता है। तो मैंने कहा पेंसिल तो इशू ही नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि कह लेंगे बिहेवियर का इशू है, मैंने कहा नहीं, बिहेवियर का इशू नहीं है, ये किस इशू का रिएक्शन है, ये बिहेवियर है। सही। यानी क्या चीज उसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बॉदर कर रही है, वो टीचर भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो इन्वायरमेंट हो सकती है, वो वहां पे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, वो आवाजें हो सकती हैं, या जैसे मैंने आपको कहा कि उसके जो सेंसेस हैं वो उस पे जो है वो किस पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज उसके साथ एसोसिएट है जिसके ऊपर से उसको एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करना है। सही। तो अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन जो है वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी आपके यहाँ तो सही सेट होता है। अच्छा, आपके स्कूल में भी देखो, लेकिन स्कूल में बिल्कुल सही है, निकलते ही आउट हो जाता है। ऐसा ही है ना, तो अब बस ऑपोजिट होता है, घर में बिल्कुल ठीक है और स्कूल में नहीं पढ़ रहा, ऐसा ही है, बिल्कुल ये भी होता है। तो ये आइडेंटिफायर जो है वो उसके लिए तो स्कैनिंग करते हैं जी, उसी के लिए तो वैल्यूएशन करते हैं, उसी के लिए तो असेसमेंट करते हैं कि एक बच्चा एक जगह अगर काम कर रहा है तो दूसरी जगह में क्या इशू है। सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया जी, एग्जैक्टली। अब अगर एक बच्चा एक जो है वो 3 सब्जेक्ट्स में स्टार लाता है और एक में स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका मतलब लर्निंग का प्रॉब्लम नहीं है जी, एग्जैक्टली। कोई और प्रॉब्लम, एसोसिएशन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट इज एन इशू, और व्हाटएवर द बिलीव्स और वैल्यूज ही हैज फॉर दैट सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे कहते इस्लामिया छोड़ दे, इसकी क्या जरूरत है, सोशल स्टडीज छोड़ दे, इसकी क्या, बचपन से आपने साइंस मैथ को प्रायोरिटी दी और या फिर इंस्टॉल किया, उर्दू कहाँ तुम्हारे बस की बात है, कहाँ पढ़ी जाएगी और शायरी कहाँ पढ़ी जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिक्स माइंडसेट हो जाता है। तो बिहेवियर थेरेपी के अंदर जब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन लर्निंग प्लान होता है तो फिर एक बिहेवियर ABA थेरेपी होती है, देयर आर सो मेनी अदर थेरेपीज, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ABA थेरेपिस्ट, वो अकॉर्डिंग टू जो बच्चा जो नहीं कर रहा है उसको फिर ये सिखाता है कि उसको कैसे जो है वो करना है।